हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आई सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के मुद्दे की पड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों और भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे, लेकिन दुर्ग जिले की भिलाई नगर निगम से सामने आई तस्वीर सरकार के दाव पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सरकार लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों, भवनों और मूलभूत सुविधाओं के विकास की बात करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो कई बार विकास की परत के नीचे भ्रष्टाचार की सच्चाई दिखाई देने लगती है। जनता जिस टैक्स के पैसे से बेहतर सड़क और सुविधाओं की उम्मीद करती है, वही पैसा अगर घटिया निर्माण और कमीशनखोरी में बर्बाद होने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नीयत और कार्यप्रणाली का बन जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्माण एजेंसियों और अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव नहीं है? क्या गुणवत्ता जांच केवल कागजों तक सीमित रह गई? और सबसे अहम सवाल, क्या भ्रष्टाचार अब व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है? दुर्ग के भिलाई नगर निगम से सामने आया ये मामला व्यवस्था की पोल खोल रहा है। फरवरी 2025 में 15वें वित्त आयोग की राशि से भिलाई नगर निगम के वार्ड 22 कुरुद में शीतला तालाब के दक्षिण की ओर करीब 78 लाख रुपए की लागत से 2 डामर सड़कें बनाई गई। दावा किया गया कि सड़कें तय मापदंड और गुणवत्ता के अनुसार तैयार की गई, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। एक सड़क की जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए और रिपोर्ट को सही पाया गया, लेकिन जब दूसरी सड़क का निरीक्षण करने खुद महापौर नीरज पाल भी मौके पर पहुंच गए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। सबसे चौंकाने वाली बात कि घटिया निर्माण के बावजूद ठेकेदार को पूरे 78 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। यानी सड़क की मजबूती जांचने से पहले ही सरकारी खजाने से पैसा निकाल दिया गया, दे दिया गया। तो अब बड़ा सवाल निगम के इंजीनियर्स और अधिकारियों की भूमिका पर भी उठेगा। ये फरवरी 2025 में नगर निगम के द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत एक सड़क जिसका निर्माण वार्ड नंबर 22 कुरुद में होना था, उस 78 लाख में 2 सड़क का निर्माण था, जिसमें पहली सड़क बनते समय उसकी गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों ने कुछ सवाल किए थे, जिसको लेकर उस समय पीडब्ल्यूडी लैब से उसकी जांच की गई थी। वो जांच करने के बाद रिपोर्ट जो आई है, वो रिपोर्ट में बताया गया कि वो काम गुणवत्ता पूर्वक किया गया है, तो उस काम का भुगतान लगभग 15 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सड़क इतनी कमजोर और घटिया बनी थी कि जैसे ही महापौर ने सड़क पर पैर से लात मारे, सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई और गिट्टी और डामर का बेस अलग अलग हो गया। ये तस्वीर देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आमतौर पर सड़क निर्माण में बेस लेयर, गिट्टी, डामर और रोलिंग की मजबूती का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रह सके, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी दिखी मानो सड़क सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई। सवाल ये है कि जब सड़क इतनी कमजोर थी तो निर्माण कार्य के दौरान निगरानी किसने की? गुणवत्ता परीक्षण किस आधार पर हुआ और आखिर भुगतान जारी कैसे कर दिया गया? मामले ने तब और गंभीर रूप लिया जब निरीक्षण के दौरान महापौर ने निगम के इंजीनियर अशोक देवांगन और सहायक अभियंता श्वेता वर्मा को मौके पर बुलाया, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। अधिकारियों का मौके पर नहीं पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या उन्हें पहले से अंदाजा था कि निर्माण में गड़बड़ी तो हुई है? क्या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है? इस पूरे मामले में ठेकेदार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दस्तावेजों के अनुसार डोंगरगढ़ निवासी मैसर्स शशांक जैन की देखरेख में ही सड़क का निर्माण कराया गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और क्या निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई? ये मामला केवल एक सड़क तक सीमित नहीं है, ये उस व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जहां विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। सरकार हमेशा यह कहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर पर ऐसे मामले बार बार सामने आने से सवाल उठना स्वाभाविक है। जनता अब ये जानना चाहती है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। भिलाई जैसे बड़े औद्योगिक शहर में अगर सड़क निर्माण की ये स्थिति है तो ये केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता का भी संकेत है। खराब सड़कें न सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी हैं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।